Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and today we will discuss about Sanskritization, characteristics of Sanskritization and factor of Sanskritization. So let's start with meaning of Sanskritization. M.N. Srinivas in his book Religion and Society among the Cooks of Southern India used the term of Sanskritization in his study of the Kurks in Karnataka region. He found that the lower caste have adopted the customs and values of the Brahmins in order to improve their position in the caste hierarchy. देखिए, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? संस्कृतिकरण, है ना? तो जो सबसे पहले जो संस्कृताइजेशन है या संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे जो फेमस इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे मिस्टर श्री M.N. श्रीनिवास ने दिया था. उन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक जो जाति संरचना थी, यानी कि उन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक जाति संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करते हुए या वर्णन करने के लिए अपनी एक फेमस बुक थी. उस बुक का नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउदर्न इंडिया. तो उन्होंने अपनी इस बुक में संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट, उसको समझाया है. और अगर हम बात करें इन्होंने किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो मैसूर या कह सकते कर्नाटका रीजन में जो कर्नाटका के या जो मैसूर के जो कुर्ग के अध्ययन में उन्हें मालूम पड़ा था कि जो निचली जातियां थीं वो क्या थी, ब्राह्मणों के कुछ सांस्कृतिक आदर्शों को अपनाकर अपनी जाति के स्टेटस को या जाति का दर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी. ठीक है, तो परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन्होंने अपने कुछ ऐसे आदर्शों या आइडियल्स को त्याग कर दिया जिसे ब्राह्मणों द्वारा अपवित्र माना जाता था. यानी कुछ ऐसे आइडियल्स थे या कुछ ऐसे आदर्श थे, तो उन्होंने उसका परित्याग कर दिया जो ब्राह्मण्स अपवित्र मानते थे. ठीक, और सोशल मोबिलिटी या गतिशीलता को समझाने के लिए श्रीनिवास ने क्या किया, ब्राह्मणाइजेशन को ही शब्द का यूज़ किया और इसे ही व्यापक या ब्रॉड अर्थ में संस्कृताइजेशन या सांस्कृतिकरण कहते हैं. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर M.N. श्रीनिवास, Sanskritization is a process by which a low Hindu caste or tribals or other group changes in customs, rituals, ideology and way of life in the direction of a high frequently twice born caste. M.N. श्रीनिवास बताते हैं कि उन्होंने जो अपने इसको डिफ़ाइन कैसे किया है कि उन्होंने बताया है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या किसी अन्य समूह ने अपने रीति रिवाजों, विचारधाराओं और जीवन शैली को उच्च या अधिक बार या मतलब कह सकते हैं उच्च या अधिक बार 2 बार पैदा होने वाली जाति की दिशा में बदल दिया. यानी कि जो एक पैदा हुए पहले से वो जो उनकी एक जाति थी उसके बाद उन्होंने दोबारा कैसे बदला, जो हाई कास्ट के जो रिचुअल्स थे, जो आइडियोलॉजी थी, उसको अपना कर दोबारा बदली अपनी शैली को, तो उसे ही ट्वाइस बॉर्न कास्ट कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन. फर्स्ट इज संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. देखिए, अगर हम बात करें तो जो संस्कृतिकरण है, तो अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो उसकी पहली विशेषता क्या है, तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण भारतीय समाज में अनुकरण करने की या नकल करने की कह सकते हैं एक प्रक्रिया है. इसके आधार पर व्यक्ति क्या है, इसके आधार पर व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति क्या होती है या जो सोशल स्टेटस क्या होता है वो तय होता है ना. तो जो संस्कृताइजेशन है इंडियन सोसाइटी में इमिटेशन या नकल करने की एक प्रक्रिया है और ऐसी कई जातियां हैं जो आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक रूप से वीक हैं या कह सकते हैं विकलांग हैं. इसलिए अपने स्थिति को, अपने स्टेटस को सुधारने के लिए ये जातियां उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का क्या करती हैं, अनुकरण करती हैं. नेक्स्ट इज संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज टुवर्ड ट्वाइस बॉर्न कास्ट. ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है? इसका मीनिंग यह है कि संस्कृतिकरण द्विज जातियों के प्रति सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है. मतलब क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें निम्न जातियां या उच्च जातियां क्या होती हैं, अपने जो कल्चरल पैटर्न होते हैं या जो सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं
उनको अपनाती हैं ताकि जातिगत पदानुक्रम में उनकी स्थिति क्या हो, बढ़ सकें, है ना। तो कुछ समाज में निम्न जातियों ने न केवल ब्राह्मण बल्कि क्षत्रिय और वैश्य जैसी जातियों के रीति रिवाजों को बढ़ाया भी है और उसका पालन भी किया है। नेक्स्ट इज संस्कृताइजेशन इज हेल्पफुल इन द सोशल मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि जो संस्कृतिकरण क्या है, निम्न जाति की सामाजिक गतिशीलता में सहायक होती है। मतलब क्या है कि मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक जाति केवल अपनी स्थिति या स्टेटस को बदलने की कोशिश करती है, ना कि सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना को। नेक्स्ट इज संस्कृताइजेशन प्रोसेस ऑल्सो फॉलोड बाय द ट्राइबल। अब ये क्या है, ये जो संस्कृताइजेशन है, ये जो प्रोसेस किसके द्वारा फॉलो किया गया है, ये आदिवासियों द्वारा भी संस्कृतिकरण का पालन या उसको फॉलो किया गया। मतलब क्या है, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो केवल हिंदू समाज के जातिगत लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के बीच में भी पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट, सॉरी दिस इज लास्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हैज ऑल्सो, लास्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हैज ऑल्सो गिवन राइज टू डिसंस्कृताइजेशन। डिसंस्कृताइजेशन का मतलब होता है विसंस्कृतिकरण, है ना, या डिसंस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा ने डिसंस्कृताइजेशन या विसंस्कृतिकरण को जन्म दिया है। मतलब क्या है, मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ उच्च जातियों ने निम्न जातियों के व्यवहार या पैटर्न का अनुकरण किया है, अनुकरण कर रही है। मतलब क्या है कि जो संस्कृताइजेशन है वो केवल लोअर कास्ट द्वारा ही नहीं फॉलो किया गया है कि लोअर कास्ट ने हाई कास्ट को फॉलो कर लिया, नहीं, कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है, डिसंस्कृताइजेशन भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट, जो हाई कास्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, निम्न जातियों के व्यवहार या पैटर्न को अनुकरण किया है। फॉर एग्जाम्पल कि जो कुछ ब्राह्मणों ने क्या किया, कुछ ब्राह्मण्स क्या है, पहले नॉनवेज नहीं खाते थे, लिकर नहीं यूज़ करते थे, लेकिन क्या है, अब उन्होंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया है, लिकर लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रोसेस को ही हम डिसंस्कृताइजेशन या विसंस्कृतिकरण कहते हैं। फैक्टर ऑफ संस्कृताइजेशन, फर्स्ट इज संस्कृताइजेशन इन सोशल फील्ड, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में संस्कृताइजेशन। द सोशल एक्सपेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चेंज। मतलब क्या है, अगर परिवर्तन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो परिवर्तन की पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृतिकरण का जो सोशल एक्सपेक्ट या पहलू क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लो कास्ट या निम्न जातियाँ होती हैं उनका झुकाव संस्कृतिकरण की ओर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वे अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन कर सकती हैं या ऊंचा उठा सकती हैं और कहीं ना कहीं कास्ट हायरार्की में उच्च स्थान प्राप्त भी कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज संस्कृताइजेशन इन इकोनॉमिक फील्ड। इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड संस्कृताइजेशन इज अनदर रिलेटेड इश्यूज। मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक बेटरमेंट और जो संस्कृताइजेशन होता है, इस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी अन्य एक मुद्दा है, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। कैसे मुद्दा है कि निम्न जाति के लोगों ने अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए अपने जो व्यवसाय होते वे छोड़ दिए। मतलब जो उनके पहले जो व्यवसाय हुआ करते थे, जैसे कुछ जो कास्ट होती थी उनका पर्टिकुलर वही काम होता था जो उनकी जाति होती थी, लेकिन क्या हुआ, धीमे धीमे उन लोगों ने वो जो व्यवसाय था वो छोड़ दिया और उसकी जगह पे साफ सुथरे या स्वच्छ व्यवसाय या व्यापार या जॉब को अडॉप्ट कर लिया है, ताकि जो उनकी आर्थिक स्थिति हो वो ज़्यादा बेटर हो सके। नेक्स्ट वन इज संस्कृताइजेशन इन रिलीजियस फील्ड, यानी कि जो सामाजिक क्षेत्र में संस्कृताइजेशन ऑल्सो कैन बी ऑब्जर्व इन द रिलीजन फील्ड। मतलब क्या है कि धार्मिक क्षेत्र में भी संस्कृताइजेशन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएं चीज़ को, तो जैसे कि ब्राह्मणों की तरह कई अन्य जातियाँ भी कुछ संस्कार करवाने लगी हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी संस्कार होते थे वो जन्म से संबंधित हो, मृत्यु से संबंधित हो, नामकरण हो, मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, तो ये सब संस्कार पहले ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता था, वो ही करवाते थे। लेकिन अब क्या है, वो अब देखा जाए तो जो
अदर 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 कास्ट हैं या जो बाकी के लोग हैं वो भी क्या हैं, वो भी संस्कार करवाने लगे हैं, नियमित रूप से मंदिर भी जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है कि जो एक धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी, जैसे पूजा पाठ करवाना, है ना, आरती करना, भजन करना, मंदिर में जाना, मंत्र उच्चारण करना, ये सब एक पर्टिकुलर ब्राह्मण सा काम हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, इस सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या है, वो आजकल वो सभी करने लगे हैं, हर लोग इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। तो इसका जो धार्मिक क्षेत्र पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट इज संस्कृताइजेशन इन लिविंग पैटर्न, यानी कि द लिविंग पैटर्न ऑफ लोअर कास्ट हैव ऑल्सो संस्कृताइज। मतलब क्या है कि जो संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या है, वो जो जीवन पद्धति है, जो लिविंग पैटर्न है, उस पर ही पड़ा है। कैसे पड़ा है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो निम्न जाति के लोग थे, उनके घर कच्चे होते थे, मकान कच्चे होते थे, वो ढंग से अच्छे मतलब थोड़ा रहन सहन उनका थोड़ा डिफरेंट होता था, थोड़ा खान पान उनका डिफरेंट होता था, है। तो अब क्या हो गया कि अब वो और क्या होता था कि वो पहले डरते थे कि वो बगल से निकल जाए तो कहीं टच ना हो जाए तो वो उनका बुरा कहेंगे, या बराबर में वो बैठ नहीं सकते थे। एक होता ना कि निम्न वर्ग और संवर्ण में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस था कि वो उनको फेस भी नहीं करते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि अब ये अब क्या है कि अब वे भी बिना किसी भय के या बिना किसी संकोच के ऊंची जातियों के साथ उठते बैठते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने घरों को भी साफ सुथरा रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पहले से लेकर अगर अब देखा जाए तो जीवन जो पद्धति है, जो जीवन जो शैली है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। ठीक, तो टुडेज क्लास is done. Thank you.